बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ बस हमारी सुबह हो चुकी थी और नाश्ता बनाने की तैयारी थी। आज तो बस चाय और सादा रोटी बना ली और उसके बाद फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर दी लाउंज की। झाड़ू लगाया, ब्रश लेके ऐसे ही, वैक्यूम वगैरह नहीं किया क्योंकि आवाज़ बहुत होती है और आज संडे था तो बेटा घर पे है तो उसको रेस्ट करने दिया, सोने दिया। तो ब्रश के साथ ही सारी क्लीनिंग कर ली, किचन की, लाउंज की, और सब कुछ हो गया। लॉन्ड्री भी सारी हो गई थी डन, फिर उसको भी फोल्ड कर दिया था। यहाँ आज मैं बेटे के लिए चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही थी, तो उसके लिए मैंने जो है एक कप में 2 चम्मच भर के जो है ईस्ट का शामिल किया और 1 चाय का चम्मच जो है शुगर शामिल कर दी थी और उसको गर्म पानी में मिक्स करके थोड़ी देर एक्टिवेट होने के लिए रख दिया। फिर जब एक्टिवेट हो गया तो 3 कप मैदा, उसमें थोड़ा नमक डाल के मैंने पहले ईस्ट वाला जो है मिक्सचर शामिल किया और फिर गर्म पानी के साथ इसको मैंने गूंदना शुरू कर दिया। एक सॉफ्ट सा डो बना के मैंने रख दिया था इसको अच्छी तरह से राइस होने के लिए। 4 से 5 घंटे रख दिया था, अच्छी तरह से जो है डो राइस हो गया था। उस बीच मैंने जो है फिर चिकन भी जो है मैरिनेट करके रख दिया। तो यहाँ जो है जल्दी जल्दी मैंने चिकन के क्यूब्स कट करके रख दिए थे, छोटे छोटे साइज़ के। फिर अच्छी तरह से इसको मैरिनेशन के लिए जो है मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो बस एक बाउल में मैंने जो है 2 चम्मच दही लेके उसमें शान का टिक्का मसाला था, 2 से ढाई चम्मच होंगे, तो उतना ही पैकेट में था, मैंने वो पूरा शामिल कर दिया। थोड़ा स्पाइसी सा बनाना था। और एक चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया। उसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद जो है मैंने इसको भी कुक करना स्टार्ट किया और फिर जो है फ्राई करके अच्छी तरह से रख दिया था साइड पे। फिर और वेजिटेबल्स थी उनको भी मैंने जो है ऐसे अच्छी तरह से स्टर फ्राई करके रख दिया था ताकि पिज़्ज़ा के लिए काम आए। चीज़ भी निकाल के रख दिया था फ्रीज़र से और फिर इसको भी ग्रेट कर लिया। तो यहाँ बस मैंने जो है कॉर्न, शिमला मिर्च हो गई थी, कॉर्न हो गई थी, और मेरे पास जो है मशरूम्स थे और अनियंस मैंने जो है पतले पतले स्लाइसेस काट के रख दिए थे। तो यहाँ पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले मैंने कॉर्न और मशरूम्स को थोड़ा स्टर फ्राई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दी बारीक कटी हुई, और फिर एंड में जो है प्याज भी शामिल करके मैंने थोड़ा मिक्स किया स्टर फ्राई करते हुए। और फिर इसमें जो है थोड़ा सोया सॉस और चिली सॉस शामिल करके अच्छी तरह से स्टर फ्राई थोड़ी और की देर और किया और फिर एक अलग प्लेट में निकाल के इसको साइड पे रख दिया ताकि ठंडे हो जाएं और फिर असेंबलिंग के काम आ जाएंगे उस वक्त। तो जब मैं पिज़्ज़ा की डो जो है नीट करके उसको ट्रे में रख दूँगी। तो बस फिर यहाँ जो है मेरी वेजिटेबल तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने इसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल शामिल करके फिर चिकन को भी जो है डाल दिया था। थोड़ी देर चिकन को ढक्कन लगा के रख दिया ताकि दही का पानी और चिकन का पानी निकल आए, और फिर अच्छी तरह से जो इसको ड्राई करके मैंने फ्राई कर लिया था। और एकदम मज़ेदार से जो है ऐसे चिकन टिक्का पीसेस बन गए थे। तो पिज़्ज़ा के लिए यही काम आया और बहुत ही मज़े के बने थे। आज मेरा पिज़्ज़ा अच्छा ही था, हर बार की दफ़ा से तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पिज़्ज़ा डो या तो मुझसे बहुत ही जो है पतली बन जाती थी या फिर बहुत ही ज़्यादा मोटी होती थी। कभी उसकी जो फिलिंग वगैरह होती है, जो सारा मिक्सचर बनाती हूँ, तो वो सब सही नहीं बनता था, मगर इस बार अच्छा बना था। तो बस मैंने 2 पिज़्ज़ा बनाए थे, एक राउंड शेप में था। उसका बस ये हो गया था कि मैंने पिज़्ज़ा सॉस कुछ ज़्यादा ही लगा दी थी, साइड्स पर भी लग गई थी, तो उसका कलर जो है मुझे वो लग रहा था कि ऐसे जला जला सा आ रहा है। तो उसकी फिर क्लिप मैंने नहीं बनाई, बस जो स्क्वायर शेप में बनाई थी, रेक्टेंगल शेप में, वो जो है मैंने सही से दिखा दी। यहाँ बस मेरी पिज़्ज़ा डो भी जो है वो अच्छी तरह से राइज़ हो गई थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह से ऐसे नीट करके फिर 2 इक्वल साइज़ में जो है कट करके रख दिया। पहले एक पिज़्ज़ा डो लेके मैंने उसको अच्छी तरह से जो है स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दिया ताकि उस हिसाब से मुझे जो चाहिए तो उस हिसाब से उसकी साइज़ जो है बन जाए पिज़्ज़ा डो की। फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है टॉपिंग्स करना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से शेप दे रही थी और राउंड ट्रे मेरे पास रखी थी, तो उसके ऊपर डाल के मैंने पहले इसको अच्छी तरह से फैला दिया और फिर फॉर्क के साथ जो है मैंने इसमें प्रिक भी किया ताकि ये फिर एकदम से फूलने ना लग जाए रोटी की तरह। तो बस यहाँ फोर्क के साथ प्रिक करने के बाद फिर मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस था, तो वो तो शॉप से ही लेके आई थी, घर पे नहीं बनाया।
तो बस वो मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड करके डाल दिया और ऊपर से फिर वेजिटेबल्स की टॉपिंग और फिर चिकन की टॉपिंग डाल के फिर मेरे पास जो चीज़ रखा था वो भी मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। और बस फिर जब चीज़ की भी टॉपिंग अच्छी तरह से कर दूँगी बिल्कुल कवर करके, तो चीज़ के ऊपर जो है मैंने थोड़ी ओरिगानो अच्छी तरह से छिड़क के ऊपर से टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए वो डाल दिया। और फिर जो है कुटी लाल मिर्च थी थोड़ा ऊपर से वो भी ऐसे स्प्रेड कर दिया था अच्छी तरह से। और बस फिर ओवन को भी जो है मैंने 450 डिग्रीज़ पर जो है प्री हीट कर लिया था। तो बस जैसे ही प्री हीट हो गया ओवन और यहाँ मेरा पिज़्ज़ा तैयार था, तो मैंने इसको फ़ौरन ही ओवन में रख दिया। और इसके बाद फिर जो है मैंने रेक्टेंगल शेप वाली जो पिज़्ज़ा बनानी थी उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर से वैसे ही जो है डो को लेके मैंने अच्छी तरह से ऐसे हाथ के साथ जो है फैला लिया था और उसकी शेप बना ली पिज़्ज़ा की। फिर थोड़ा सा जो शेप बन गया रेक्टेंगल वाला, तो ट्रे में डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से कवर कर लिया, सब साइड से फैला दिया था। और फिर उसके बाद इसके ऊपर भी जो है वैसे ही फोर्क के साथ पहले प्रिक करके फिर उसके बाद जो है पिज़्ज़ा सॉस डाल दूँगी और फिर जो है वेजिटेबल्स और फिर चिकन की टॉपिंग हो जाएगी, फिर चीज़ की टॉपिंग एंड में जो है ओरिगानो और फिर चिली फ्लेक्स वो भी डाल के फिर इसको भी मैंने ओवन में रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से बेक हो गए थे। और ये रेक्टेंगल वाला तो बहुत ही जो है देखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत अच्छा था। बाकी राउंड शेप वाला भी जो बनाया था वो भी अच्छा था, बस उसका कलर ऐसे थोड़ा सा डार्क हो गया था तो ऐसे लगता है कि जैसे जल गया है, मगर वो जला नहीं है। वो भी रखा है फ्रिज में तो आराम से बेटा खा रहा है, उसको भी मज़ा आया, अच्छा लगा। हम लोगों ने नहीं खाए, ये नहीं कि आप बोले कि मैं वॉक पे जा रही हूँ और फिर पिज़्ज़ा ये सब वो सब खा रही हूँ। तो ये तो उसके लिए बनाए कि उसको पसंद है, हम तो दाल सब्ज़ी वही चीज़ें ज़्यादा खाने के शौकीन हैं। तो बस फिर उसके लिए बना के रखती हूँ, तो वो जॉब पे जाता है उसके लिए इजी रहता है। जिंगर हो गए या रोल हो गए कुछ भी सैंडविचेस तो ज़्यादा उसी के लिए बनाते हैं क्योंकि जॉब पे जाता है तो ज़रूरी है उसके लिए कि ऐसे लंच बना के दूँ कि फिर उसको वहाँ पे जो है इजीली खाने में वो हो कि कोई मसला ना हो, ना ही गर्म करने की ज़रूरत पेश आए और ना ही फिर ये कि टाइम लगे खाने में, क्योंकि उतना उनको टाइम मिलता नहीं है जॉब में। तो जितना भी टाइम मिलेगा तो उसमें अगर वो एक एक चीज़ अलग करने लगे तो फिर मसला होता है। यहाँ बस फिर 5:30 हो गए थे और मैं घर से निकल पड़ी वॉक के लिए। मैंने कहा चलो भाई आज तो अपनी वॉक स्टार्ट करती हूँ, कल का डे तो मिस हो गया मगर आज नहीं करना और मौसम भी अच्छा है। वॉक का दूसरा दिन, क्योंकि कल का दिन तो स्किप हो गया, घर के काम फिर दावत में गए, तो आज है दूसरा दिन। लेट्स सी कितना करते हैं आज। ये रहा हमारे एरिया का चर्च और यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में आते ही स्कूल के जोन में आते ही स्पीड लिमिट कम हो जाती है 30% तक, उससे ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर आपको फ़ाइन लगेगा, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे अहम है। बच्चे होते हैं स्कूल आते जाते हैं रोड क्रॉस करते हैं तो उसके लिए लोग इसी वजह से ये सारी एहतियाती तदाबीर रखते हैं। आंटी जी के कुत्ते कितने प्यारे, मगर अच्छा है कि उस साइड चले गए, इधर नहीं है। ये रहा जी हमारे एरिया का फायर स्टेशन, क्योंकि हर जगह पे ऐसे ही होते हैं कि करीब में जो ना ज़्यादा दूर नहीं होते, हर इलाके के हिसाब से ही फायर स्टेशंस बने हुए होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ ऐसे आग वाग लग जाए, कोई एक्सीडेंट या कुछ, या आधी रात को भी किसी के घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, एम्बुलेंस को कॉल करते तो एम्बुलेंस के साथ ये होता है कि साथ में पुलिस कार और फायर फाइटर्स जो होते हैं इनका भी ट्रक जो है आ जाता है, क्योंकि ये अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वेट वगैरह उठाना, कोई चीज़ तोड़ना हो, कोई बंदा कहीं ऐसे फंसा हो, या ऊपर से जो घर ऐसे बने होते हैं कि बेडरूम से सारे ऊपर है और फिर जो है पेशेंट को नीचे लाना भी अगर स्ट्रेचर पे हो तो फिर मसला होता है, तो उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए होते हैं। तो उसी हिसाब से फिर फायर फाइटर्स तो लाजमी आते हैं। सामने बंदा अपनी गैलरी में बारबेक्यू कर रहा है, समर टाइम आ गया तो अब तो लोग बारबेक्यू ही करेंगे ज़्यादा,
क्योंकि ये इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है घरों में। बस ये अच्छा है, यहाँ पे फायर फाइटर्स वगैरह सब कुछ ईजीली, इनका रास्ता कोई नहीं बंद कर सकता यहाँ पे, बिल्कुल भी ना कोई पार्किंग ना कुछ, ये रास्ता खुला है इनके लिए। आज भी हवा चल रही है अच्छी खासी, मगर ये कि सुहानी हवा है, ऐसे इशू नहीं होता है कि ठंड लग रही है या फिर बेजारी हो तेज़ हवा से। वॉक चल रही है काफ़ी टाइम के बाद, तो बस अभी ऐसे अंग्रेज़ों को देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि रमज़ान में तो सारा घर ही थे या बस वॉलमार्ट पे गए, कॉस्को गए, तो उन जगहों पे तो बस यही होता है कि अंग्रेज़ तो होते हैं मगर देसी लोग भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर लेबर वर्क जो होते हैं सारे, तो स्टूडेंट्स वगैरह वो सब होते हैं, तो अंग्रेज़ों से तो उतना पाला पड़ता नहीं है। मगर ये अब जब वॉक पे निकली तो सामने से नज़र आ रहे आते जाते, और फिर ये कि इन लोगों की अच्छी आदत होती है कि जान पहचान कोई नहीं, किसी को नहीं जानते, मगर हाय हेलो हाउ आर यू ऐसे करके बस इनके साथ करना पड़ता है, क्योंकि होते बहुत फ्रेंडली हैं, खुद ही जो है ना देख के दूर से ही हाथ हिला लेंगे, हाय हेलो करेंगे, तो बस फिर ये तो अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारे मज़हब में भी तो यही है कि जान पहचान हो ना हो लेकिन सलाम करना बनता है, सलाम करने में पहल करनी चाहिए, तो ये लोग इसी हिसाब से फिर ज़्यादा ही फॉलो करते। अपनी बारी का सिग्नल मेरे लिए खुलेगा तो ही वॉक करके जाऊंगी, वरना खड़े रहो जब तक स्टॉप का साइन आ रहा है। जब ऐसे लोगो आएगा साइन, जब इंसान चल रहा है तो चलो भाई। सूखा सूखा सा दरख्त है बड़ा सा, मगर जब इस पर भी पत्ते वगैरह आएंगे, हरा भरा होगा तो कितना प्यारा लगेगा। और ये रहा इधर का छोटा सा तालाब बस, और वो रहा सामने गैस स्टेशन, वहाँ तक तो नहीं जा रही, यहाँ से बस फिर मुड़ जाऊँगी घर की तरफ ही, लंबी वॉक करके 1 घंटा फिर घर जाऊँगी। ये रहा यहाँ का तालाब, यहाँ भी बतखे हैं और बाकी सारे परिंदे हर तरह के आते रहते हैं। इस तरफ भी ये जगह पता नहीं खेत है या फिर सिर्फ झाड़ियाँ ही हैं, मैं तो नहीं जाती इसकी तरफ कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए मेरी तरफ, मैं आगे और जानवर मेरे पीछे, तो बस मैं तो नहीं जाती, बस इधर घरों की तरफ से होके फिर मैं निकल जाऊंगी। चलो आज एक ट्राई कर ही लेती हूँ, लोग वैसे भी आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं तो मैं क्यों डरूँ। अब ये पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ें हैं, मेंढक है या फिर कोई और जानवर जिनकी ऐसी आवाज़ें हैं। ये कौन सा परिंदा है ऐसे, द ग्रेट ब्लू हेरोन, ये यहाँ पे शायद पाया जाता है। लगता मेंढक ही है इतने सारे, जैसे इनकी आवाज़ें आ रही हैं, ढेर सारे मेंढक होंगे। चलो उस दिन आप लोगों को बतखें दिखाई, आज मेंढक सुनवा रही हूँ क्योंकि दिख तो नहीं रहे, सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं। कल मंडे है तो सबने अपने रिसाइकलिंग बिन्स बाहर रख दिए, मैंने तो पहले ही रख दिया था, बस 1-2 और रिसाइकल की चीज़ें निकल आई हैं बेसमेंट से तो वो भी डाल दूँगी। वो रहा सामने स्कूल, फ्रंट साइड है स्कूल का,
ये इतनी खूबसूरत जगह ऐसे बनाई हुई है। अभी तो बहुत सारे लोग अपने कुत्तों के साथ वॉक के लिए निकले हुए, आते जाते कुत्ते टकरा रहे। अचानक से जो कुत्ता भौंके फिर तो जान ही निकल जाती है कि पीछे से पता ही नहीं होता, अचानक से भौंक लेते। घरों के अंदर से भी भाग के आते हैं ऐसे एकदम से बैकयार्ड में और भौंकना शुरू। कुछ होते हैं जो कुछ ही नहीं कहते, आप पास से गुजर जाते हैं देख के, मगर कुछ कुत्ते होते हैं जो ऐसे देखते हैं, महसूस करते हैं कि इस बंदे के दिल में डर है, तो चलो इसको थोड़ा और डराते हैं। शायद कुत्तों को भी समझ आ जाती है। बच्चों का प्ले एरिया बिल्कुल स्कूल के साथ ही, छोटे बच्चे आराम से आके खेल कूद करते रहते। बच्चों की एज के हिसाब से 5 to 12 ईयर्स के लिए है। एक घंटे से ज़्यादा वॉक हो गई, बस अब टांगे जवाब देगी घर जाके, बस हिम्मत ख़त्म। अब तो और कुछ नहीं करना, मेरी हिम्मत जवाब देगी। आज तो टांगे बहुत ही स्टिफ हो रही हैं, एक घंटे से ज़्यादा लॉन्ग वॉक की है। बस अब घर की तरफ जा रही हूँ, तो आज के लिए बस अब इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी, और हाँ, पूरा देखिए वीडियोस को, आधा अधूरा मत देख के छोड़ के जाएं। सभी पूरी वीडियोस देखा करें, लाइक शेयर और कमेंट्स भी तो कर दिया करें, क्योंकि वीडियोस पूरी वॉच होती ही नहीं है तो मेरा यूट्यूब चैनल कैसे फिर ग्रो करेगा। तो प्लीज़ जल्दी मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें। ऐसे ही और भी जो है बहुत सी जगह दिखाऊंगी, अभी तो शुरुआत है। तो बस अभी आज के लिए इतना ही। अब मैं जाती हूँ घर की तरफ, और फिर कुछ देर रेस्ट करके उसके बाद खाना खा के फिर बर्तन वर्तन धो के नमाज़ पढ़ के दिन का इख्तिताम हो जाएगा। फिर अगले दिन के लिए फिर से रेडी होके उठना है, रात सो सुबह उठो फिर। तो बस अब घर की तरफ चलती हूँ फ़िलहाल। खुदा हाफिज़।